गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, उसको देखने से पहले मैं पहले वाली क्लास में क्या बताई थी, 4 प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, तो आज चलते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की और क्या होती है। तो 5वीं प्रॉपर्टी है आपका, उसका फर्स्ट पॉइंट है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, π/2 होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के लिए। ठीक है, फिर है सेकंड आपका है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x करें तो इक्वल आता है किसके, π/2 के। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r इज द रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या समूह। फिर तीसरा है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x करें तो इक्वल क्या आना चाहिए, π/2 फॉर ऑल किसके लिए, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल 1। इसको मैं बताई थी, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर एंड इक्वल 1 होता है। ठीक है, और इसके पहले मैं बोली थी कि 4th प्रॉपर्टी में थर्ड पॉइंट को आपको बना के बताने के लिए। ठीक है, कौन सा पॉइंट था कि tan इनवर्स क्या था, tan इनवर्स x का, हाँ tan इनवर्स 1/x था, सॉरी tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होता है, तो उसको प्रूफ करने के लिए बोली थी। आई होप सब लोग बना ही लिए होंगे। ठीक है, नहीं बना होगा तो फिर एक बार फिर बोल रही हूँ, नहीं बना होगा तो फिर पूछिएगा। ठीक है, तो थर्ड है आपका ये, इसमें चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी की थर्ड पॉइंट। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 फॉर ऑल मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल 1। ठीक है, तो इसमें से किसी एक को मैं सॉल्व करके बताती हूँ, प्रूफ करके। ठीक है, बाकी आप बनाइएगा, सेम बनेगा। तो पहला पॉइंट को ही ले लेते हैं, इधर मैं प्रूफ कर देती हूँ। फर्स्ट को, ठीक है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 कब के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के लिए। ठीक है, इतना। अब चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होता है। तो देखते हैं, माना कि क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लेंगे। माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या ले लिए, थीटा ले लिए। तब यहां से क्या ले सकते हैं हम, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को इधर लाएंगे थीटा की साइड में तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बना लेगा। ठीक है, ये इक्वल है ना, तो ये हो गया x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इतना। अब x की वैल्यू क्या मिल गया, साइन थीटा मिल गया। ठीक है, अब हमें पता है, चूंकि हमें प्रूफ क्या करना है, π/2 प्रूफ करना है। ठीक है, और साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। साइन इनवर्स करेंगे प्लस किसमें, कॉस इनवर्स में, तो लाना है हमें कितना, π/2। तो π/2 यहाँ पे रहेगा तभी तो हम शो कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखो हमें पता भी है कि cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से हम रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा दैट मीन्स π/2 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम रख देंगे, हमें पता है क्या कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। पता है कि नहीं, पता है ना। तो ये होता है x इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हम चेंज कर दिए इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x cos को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, cos को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x/cos हो जाएगा। तो x/cos को या 1/cos को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स के फॉर्म में, और x है तो x। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर ये ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा, बना लेगा
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, π/2 माइनस थीटा। ठीक है इतना। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, इस थीटा को हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, थीटा को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आके क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा, है ना, प्लस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया, π/2। ठीक है, यहां से आप लिख लीजिएगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। फिर ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम क्या माने थे, थीटा माने थे। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, π/2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, और बोला गया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, दैट मीन्स ये π/2 ये जो है वो किस में आता है, बोल रहे हैं क्लोज इंटरवल -1 से 1 में आता है। तो आता है कि नहीं, -1 से 1 के बीच आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1। इतना समझ में आ गया। तो इसी के जैसा ही आपका बाकी दो का भी बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब चलते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं सिक्स प्रॉपर्टी पे। उसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक इनवर्स 1/x के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अपोजिट देखो कि साइन इनवर्स एक्स अगर हम लेंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो 1/sin इनवर्स 1/sin इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x भी 1 में होगा ना, तो 1/sin इनवर्स का तो हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स। ठीक है, और 1/x करेंगे तो ये 1/x ही रहेगा। तो इसी तरीके से सेकंड है आपका कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड है आपका कि टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। तो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसको कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है क्या कि साइन इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स x को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू इनवर्स में ले रहे हैं तो इनवर्स से देख लेते हैं, या फिर बोलो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स के फॉर्म में बताना है हमें। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स शो करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को बाहर ले सकते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब इसको लिखेंगे। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन को हम कॉस में चेंज कर दिए तो इस तरीके से हुआ। अब टेन में लाएंगे, टेन इनवर्स लाएंगे। ठीक है, टेन इनवर्स करेंगे तो देखो साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते हैं तो टेन थीटा होता है। उसी तरीके से टेन इनवर्स लाना है हमें, तो साइन इनवर्स बटे कॉस इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x बटे √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर टेन का हो गया। टेन का, अब टेन के बाद हम चलते हैं कॉट की ओर। हमें दिखाना किस पे है, कॉसेक पे दिखाना है। ठीक है, तो कॉस पे ले आए, साइन को कॉस में चेंज कर दिए, कॉस को टेन में चेंज कर दिए। फिर उसके बाद चलते हैं, उसको और लिख सकते हैं हम, कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, कॉट इनवर्स के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है।
तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ठीक है, फिर चलते हैं हम, कॉट हो गया, 6 होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, 3 होता है, 3 का अपोजिट फिर 3 होता है। ठीक है, तो 6 हो गया टोटल। तो पूरे पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या होता है। तो कॉट के लिए हम कॉट के बाद क्या ले लेते हैं, सेक बच गया हमारा, है ना। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स में देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस को उल्टा क्या, सेक। ठीक है, तो इसको ले लेंगे, ये 1 है तो ये 1 ये कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। 1 करेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर है हमारा क्या पे फोकस किस पे करना है, कॉसेक इनवर्स पे। तो कॉसेक इनवर्स को हम क्या लिख सकते, इसको क्या बता सकते हैं, कॉसेक इनवर्स कैसे निकालेंगे, याद कीजिए। कॉसेक इनवर्स साइन का अपोजिट होता है, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स 1 करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये हो गया 1/x। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना। इधर से मैं लिख देती हूँ, साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये भी साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये भी है आपका साइन इनवर्स x इक्वल टू, ये भी मिल गया आपको साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या, कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव्ड भी लिख सकते हो, आंसर भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू थीटा मान ले, साइन थीटा मान ले, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू साइन थीटा मान ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू साइन थीटा मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, थीटा ही मिलेगी ना, ये राइट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते चलो, थीटा मिलना चाहिए ना, तो कॉसेक इनवर्स है और 1 क्या रखेंगे यहाँ पे x के जगह में, साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा करेंगे, कॉसेक थीटा होगा, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा से कैंसिल आउट होगा, बचेगी क्या, थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x के जगह में हमें क्या रखना है, साइन थीटा रखना है। तो एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, बचेगा क्या, थीटा। ठीक है, टेन के लिए भी देखते हैं, टेन के लिए यहाँ पे रखेंगे एक्स के जगह में साइन थीटा, और यहाँ से क्या बना रहा है, ये कॉस थीटा बना रहा है, तो साइन बटे कॉस करेंगे, टेन आएगा, टेन इनवर्स कैंसिल आउट, थीटा बचा। इसी तरीके से कॉट का भी, इसी से आपको पता चल जाएगा कि हम जो बनाए हैं वो सही है कि गलत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया था, ये कॉस बटे साइन आया था, तो कॉस बटे साइन कॉट का होता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम कॉट इनवर्स कॉट थीटा, दैट मीन्स थीटा बचा। सेक इनवर्स में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos, तो 1/cos इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसको तो मैं पहले ही बता दी थी। ठीक है, साइन का अपोजिट है, दैट मीन्स कॉसेक इनवर्स 1/x आएगा। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है, सॉल्व करना है। उत्पत्ति इसकी इस तरीके से होती है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। कॉस दिया है, कॉस को हम साइन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर उसको हम टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, उसको हम टेन के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर कॉट के, फिर क्या बोलते हैं, कॉट के, फिर सेक के। ठीक है, फिर लास्ट में चलेंगे कॉसेक की। तो समझ में आ रहा होगा, कॉसेक में आपका इस तरीके से होगा यदि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो तो। देखो, बाकी आप लोग प्रूफ तो कर ही सकते हो, मैं सीधा वैल्यू यहाँ पे पुट करके बता देती हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट में हम साइन इनवर्स लेके चले थे तो इसको थीटा माने थे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू क्या मान लेते हैं,
कॉस थीटा मान लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा मानेंगे तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा होगा, दैट मीन्स थीटा बचा। तो इधर को प्रूफ करते हैं थीटा आता है कि नहीं, ठीक है। इधर को भी थीटा लाएंगे भाई, तभी तो प्रूफ होगा ना। तो कॉसेक इनवर्स 1 बाय क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स के जगह में हमें क्या रखना है, हाँ एक्स के जगह में हमें क्या रखना है, एक्स के जगह में आप रखोगे क्या रखोगे, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा पे दिया है, उसको आपको कॉसेक के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह में क्या मान सकते हो, चलो इसको प्रूफ करके मैं बताती हूँ, ठीक है। सेकंड की है, सेकंड पे देखो दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन के फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या दिया है आपका, क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है, कॉसेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं किसमें, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है 10 होता है, तो इसके अपॉन में इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ये एक्स है ना, एक्स हो गया इतना, ये हो गया 10 के लिए। अब कॉट के लिए चलेंगे तो कॉट के लिए हो जाएगा आपका, बस इसको ध्यान दीजिएगा, कॉट 10 का ऑपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, जिसको लिख सकते हैं हम क्या, एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉट का हो गया, फिर सेक का चलते हैं, सेक इनवर्स पे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो 10 का हो गया, सेक का हो गया, कॉट का हो गया, अब आपको क्या करना है, कॉसेक पे दिखाना है, तो कॉसेक पे क्या आएगा, क्या आएगा, जो साइन हम लिए थे उसका अपोजिट ना, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स 1 बाई क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे x के जगह में पहले वाले में हम साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लिए थे, यहाँ पे कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे x की वैल्यू, क्या पुट करोगे कॉस, ठीक है, कॉस स्क्वायर सॉरी हाँ x की वैल्यू आप पुट करोगे कॉस स्क्वायर x, ठीक है, या सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट मीन्स थीटा, थीटा पे रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से कैंसिल होके थीटा बस बचेगा, ठीक है। यहाँ पे भी पुट करोगे तो ऊपर वाला क्या बना रहा है, साइन बन रहा है, और ये क्या बन रहा है कॉस, ठीक है। तो साइन बटे कॉस 10 हो गया, यहाँ पे भी थीटा आ गया, यहाँ पे भी एक्स के जगह में आप रखोगे कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा ही वैल्यू देगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी देगा। तो इस तरीके से मैं बता दी कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें, कॉसेक इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आपका थर्ड है, थर्ड को भी बना के देखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, प्रश्नावली की क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। और उसी में मैं एग्जाम्पल जो है उसको भी इंक्लूड करते जाऊंगी, ठीक है। जैसा जैसा प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन आते जाएगा उसी का एग्जाम्पल भी बताते जाऊंगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण का भी बुक में आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सबको देखिएगा, एग्जाम्पल्स को मेन करके बनाना ही है आपको, ठीक है, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, ठीक है, इसको सॉल्व करना है।
तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना है। सॉल्यूशन है, मेन क्या रहता है कि ये जो साइन इनवर्स है साइन से कैंसिल आउट होता है, बचता क्या है पाई बाय 3। अब देखना है ये है कि पाई बाय 3, ये जो है पाई बाय 3 किसके किसके बीच आना चाहिए। साइन का क्या होता है, साइन का डोमेन क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। रेंज उसका होता है, क्या होता है उसका रेंज, याद कीजिए। ठीक है, तो यहां से देखो साइन, हाँ क्या मैं पूछ रही थी, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, मतलब परास क्या होता है, कहां से कहां होता है, तो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ठीक ना, तो अब देखते हैं साइन इनवर्स का परास बोलेंगे और उसी को साइन का क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3 इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन से साइन इनवर्स ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका π/3। अब याद करो π/3 आपका किसमें आता है, π/3 बिलोंगिंग टू किसमें, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में, बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 आएगा कि नहीं। देखो रियल लाइन लेते हैं, इसमें आपका यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है π/2, तो ये π/3 इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, इस लाइन में आएगा कि नहीं, कैसे π/3 आएगा कि नहीं, तो π/3 आपका इसके अंदर आता है। ठीक है, या इसमें नहीं देखोगे तब भी बोल सकते हैं कि π/3 जो है वो -π/2 से और π/2 के बीच में आएगा। कैसे में आएगा, यहां से देख लो कि ये नीचे वाला पॉइंट जब बड़ा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी होगी, है ना, अकॉर्डिंग टू किसके, इसके, है ना। तो याद रखिएगा ये π/3 किसके अंडर में आ गया, -π/2 टू π/2 के बीच में आ गया। ठीक है, रियल लाइन से नहीं देखोगे, इसमें से देखोगे तो ये और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, है ना। तो जैसा भी आपको समझ में आता है, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन π/3 इंटू π/3 बिलोंगिंग टू कहां से कहां, -π/2 टू π/2। ठीक है, ये चूंकि हमें पता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई π/3। ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/3/π/3। ठीक है, आंसर। फिर चलते हैं, सेकेंड आपको दिया है इसी में कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है सर, हाँ कॉस इनवर्स इसका क्या आ जाएगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रेंज क्या होता है याद कीजिए, कॉस का रेंज कहां से कहां होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π में देखना है। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज आपका होता है, हाँ कॉस इनवर्स का रेंज होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 टू π। ठीक है, 0 टू π करेंगे दैट मीन्स 2π/3 आपका आएगा, उसके अंदर 2π/3 आएगा ना, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग मतलब पाई से क्या हो गया, छोटा हो गया, है कि नहीं, तो पाई से छोटा मतलब क्लोज्ड इंटरवल के अंतर्गत आ गया, तो इसको लिख सकते, इसका आंसर आ जाएगा आपका, इसमें आना चाहिए जो उसका रेंज है उसमें होना चाहिए ये। ठीक है, तभी उसको हम बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 की वैल्यू मिल गई 2π/3, चूंकि हाँ, या फिर फॉर ऑल किसके लिए लिख सकते हो, 2π/3 बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 टू π। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये तो हो गया आपका ये आंसर 2π/3। अब देखते हैं दूसरा, ये तो जब इस पे बिलोंग करता है तब, नहीं बिलोंग करता है तो उसको लाना कैसे है उसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। 4th नंबर का पॉइंट देख लो। चौथा क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6 ये है आपका। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाय 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां होता है अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू कहां से कहां होता है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 पे होता है। किसका, साइन इनवर्स का रेंज। ठीक है, साइन इनवर्स का रेंज होता है आपका -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 5π/6, तो ये क्या हो जाएगा, 5π/6 इससे बड़ा हो जाएगा, इस इंटरवल में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, 5π/6 को आप सॉल्व करोगे तो 5 1 5, 5 1 ऐसे समथिंग में आएगा। ठीक है, 1.2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो π/1/1.2 आ रहा है ना, तो π/1/1.2 जो है वो क्या है, π/2 से बड़ा है तो उसके अंदर में कहां से आएगा, है कि नहीं, इस इंटरवल में कहां से आएगा, ये तो इंटरवल के बाहर आ रहा है ना। π1 को ही देख लो, π/1 जो है वो π/2 से क्या है, बड़ा है। π/1 करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू पाई ही होगी, है ना। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 अंश होती है, और π/2 क्या होता है, 90 होता है। तो 180 बड़ा है मतलब बाहर में आ रहा है, तो इसी को ध्यान देना है। तो इसको क्या करना है, ये 5π/6 को छोटे रूप में लाना है हमें। ठीक है, छोटे पॉइंट पे लाना है जो कि इस इंटरवल में आ जाए, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या करेंगे, 5π/6 को हम लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साइन पाई माइनस क्या कर सकते हैं, 5π/6 लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा ही होता है, नो चेंज रहता है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो इसमें तो कोई इसकी वैल्यू पे चेंज ही नहीं हुआ, बाकी इसको हम लिख भी लिए छोटे रूप में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन कितना आ जाएगा, ये 6π माइनस 5π है ना, तो ये हो गया आपका 6π माइनस 5π/6। ठीक है इतना। अब इसको और आगे लिखेंगे तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन π/6, होगा कि नहीं, हो जाएगा, है ना। अब देखो चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, π/6। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि पाई क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं π/6 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा एक पॉइंट में लिखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हो चूंकि 5π/6 डज नॉट बिलोंगिंग टू, सदस्य नहीं है किसका, -π/2 टू π/2 का। ठीक है, डज नॉट बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि उसको हम छोटे रूप में ला दें तो वो तो बिलोंग करेगा, दैट मीन्स पाई माइनस π/6 कर दिए तो आपका ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना है ना, इसके बाद ये रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर ये आपका आंसर क्या आ गया, π/6, आंसर मिल गया π/6। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिलोंग नहीं करता है, मतलब उसका सदस्य उसमें नहीं आता है उस इंटरवल में, तो उसको क्या करते हैं, उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, मतलब उसको छोटे रूप में लाते हैं, दो पार्ट नहीं बोलना है, उसको छोटे रूप में लाना है उसको। ठीक है, छोटे रूप में लाएंगे तो आपका इस तरीके से लाएंगे, और ऐसे छोटे लाना है जो उस इंटरवल पे आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।
ठीक है, तो पहला तो आप लोग से बन ही जाएगा। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी मूल्यांकन करना है जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे। ठीक है, साइन इंटू कॉस इनवर्स वाला जो टर्म है वो अंदर में दिया रहे। ठीक है, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स दिया है। दो क्वेश्चन मैं लिखी हूँ यहाँ पे, दोनों को मैं बता देती हूँ बना के। ठीक है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनता है तो फिर पूछिएगा। फिर है आपका पहला को मैं सॉल्व कर देती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, साइन इंटू कॉट इनवर्स एक्स, ये है आपका। ठीक है, तो मैं बताई थी कि जो अंदर वाला रहता है, ब्रैकेट के अंदर में रहता है, उसको पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि ये जो कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ठीक है, माना कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। सॉरी, कॉस नहीं है ना, कॉट है। ठीक है, तो x इक्वल टू मिल गया हमें कॉट थीटा। अब इसको क्या करना है, एक मिनट, क्वेश्चन मिस्टेक के साथ ठीक है, साइन कॉट इनवर्स x इक्वल टू साइन इंटू कॉट इनवर्स x, माना कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या ले लिए, थीटा ले लिए। और हमें पता है कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है वो, मतलब कॉट इनवर्स का परिसर होता है वो कहां से कहां होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, कॉट इनवर्स x का परिसर कहां से कहां होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, सॉरी कॉट थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, एक मिनट, गलती हो रहा है, कॉट इनवर्स x का परिसर 0, ओपन इंटरवल 0 to पाई होता है, तो हम ले लेंगे यहाँ से, इसलिए क्या हो गया, x इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं कॉट थीटा को। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें किस में लाना है, साइन के फॉर्म में लाना है कि नहीं, तो साइन के फॉर्म में लाना है, तो ये क्या बना लेगा आपका, इसके जगह में क्या रखेंगे, थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, एक मिनट मैं यहाँ पे बना देती हूँ, साइन इंटू कॉट इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स क्या है, एक्स दिया गया है कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको थीटा मान लिए हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन कॉट के फॉर्म में है तो हम लिख सकते साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1/कॉसेक थीटा लिख लिए। अब कॉसेक को कॉट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का यूज किया गया है, लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ से कॉट थीटा बराबर क्या है, x है ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, साइन कॉट इनवर्स x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आएगा। सबसे पहले जो अंदर में है उसको हम x मान लिए, फिर हमको लाना किस में था, इस बाहर वाले के फॉर्म में लाना था, बाहर वाले के फॉर्म में रख दिया, मतलब साइन थीटा मिल गया। अब साइन थीटा को हम चेंज कर दिए 1/कॉसेक में। इसी में क्यों किए हैं, क्योंकि हमें किस में लाना था, कॉट इनवर्स चाहिए था हमें, है ना। कॉट इनवर्स कॉट मिलेगा तभी तो हम उसके जगह में वैल्यू रखेंगे ना। तो कॉसेक को हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर के फॉर्म में रख दिए। अब कॉट, चूंकि हमें पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू x है तो वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है,
फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो लिखा है बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फिर आपका दूसरा tan 1/2 इंटू कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, तो मान के चलते हैं इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉस इनवर्स माना कि कॉस इनवर्स √5/3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, इतना इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं, तो ये हो गया √5/3 इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस थीटा। ठीक है, जो x की वैल्यू मिलती थी वो यहाँ पे √5/3 इक्वल टू मतलब कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो गई है कि नहीं। अब हम देखते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर कि tan 1/2 √cos इनवर्स √5 इंटू कॉस, देखो √5/3 इक्वल टू कॉस थीटा मिल गई। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं वैल्यू को, तो tan 1/2 इंटू कॉस इनवर्स √5/3। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में थीटा रख सकते हैं, तो ये हो गया tan θ/2। होगा कि नहीं, थीटा इंटू 1/2 करेंगे तो tan θ/2 हो गया। अब tan θ/2 उसको किसके फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में, तभी कॉस की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो देखो याद करो क्या क्या फॉर्मूला होता है, 11th में आप लोग पढ़े हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर tan θ/2 मतलब ऊपर में sin θ/2 आना चाहिए, अपॉन नीचे में cos θ/2 आना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक ये फॉर्मूला पढ़े हैं आप, cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, जब ऐसा आपका दिया है क्वेश्चन, है ना, तो इसमें क्या करते हैं आप, ऐसा आपका क्वेश्चन है तो इसमें आप संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका आगे आता है, आपका ये मिलता है मान लो tan θ/2 के फॉर्म में कुछ मिलेगा, है कि नहीं। तो इस ये जो क्वेश्चन रहता है उसकी वैल्यू होती है tan θ/2। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मैं उसी फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ। ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस θ/2 अपॉन एक मिनट 1 माइनस कॉस थीटा होल डाल देती हूँ, है ना, होल में रहता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कैसे होता है वो आप लोग याद कीजिए। देखो अभी मैं बताई कि इसमें यदि हम क्या कर दें, फॉर्मूला रख दें, संयुग्मी का गुणा करोगे तब भी ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला रख देंगे तो कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस θ/θ अपॉन में है क्या आपका, अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस थीटा का आप ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। नीचे में हो जाएगा आपका ये √1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो साइन थीटा बटे ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया इतना। अब इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। और इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, वो कैसे में आएगा उसको देख लो। तो हाँ यही पे मैं बता दी हूँ, साइन थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा की वैल्यु होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 थीटा की जगह में सिंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं साइन θ/2 इंटू 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 अपॉन इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस कॉस थीटा की, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है
याद कीजिए क्या होती है, शायद 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। हाँ वही होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या क्या लिखी हूँ। साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये लिखी हूँ। ठीक, इतना। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, tan थीटा बाई 2 मिलेगा। तो ये तो रहा आपका इस पॉइंट का सॉल्यूशन। कैसे में निकला, जब इसको हम, ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, और ये जो है उसको हम कैसे tan थीटा बाई 2 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये मिला आपका tan थीटा बाई 2 रूट इसका। ठीक है, कैसे सॉल्व किए और कैसे इसको थीटा बाई 2 प्रूफ किए वो है आपका। ठीक है, तो इतना क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चलते हैं अब इस क्वेश्चन पे, √1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कैसे सॉल्व हुआ मैं उधर साइड में बता दी हूँ, कैसे इसको tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में इतना रख दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वर्गमूल 5/3 रख देते हैं, वर्गमूल 5/3 अपॉन, ये पूरा है दोनों में है, 1 प्लस वर्गमूल 5/3 5/3। तो इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, √1 माइनस वर्गमूल 5/3 बटे 1 प्लस वर्गमूल 5/3। इसको मैं लिख सकती हूँ, सीधा एलसीएम निकालूंगी तो 3 माइनस √5/3। ठीक है, और अपॉन में कर सकते हैं क्या, इसको अलग अलग ब्रैकेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं √3 और ये हो जाएगा अपॉन 3 प्लस √5 होगा इतना। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बच जाएगा आपका ऊपर में √3 माइनस √5 और नीचे में बच जाएगा 3 प्लस √5 ये। ठीक है, ठीक, वहां कोने में है उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, √3 माइनस √5 अपॉन में एक साथ √ को डाल देंगे तो 3 प्लस √ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम संयुग्मी का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका क्या मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5। ठीक है, चलो अलग ही अलग रहने दो। वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। ठीक है, गुणा करेंगे ऊपर नीचे संयुग्मी का तो ये हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 5 होगा, फिर करेंगे वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। अब ये तो आपका सेम सेम हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस वर्गमूल 5 और ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ध्यान दो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 और माइनस 5 वर्गमूल 5 का वर्ग तो 5। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 4 आएगा मतलब 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 10
हाफ नहीं, एक मिनट, ये तो रहा आपको किसकी वैल्यू मिल गई, tan θ/2 की। हाँ ठीक, tan θ/2 की वैल्यू आपको मिल गई 3 माइनस √5/2। यही आपका क्या मिला, आंसर मिला। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डे पे पढ़ेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन बना के देखिएगा, इसी टाइप से बनेगा। नहीं बनता है मैं नेक्स्ट डे पे फिर बताऊंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।